Hello everyone, welcome back to my channel, my lord. This is संस्कृति. So I request you इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज इसका जो पार्ट 1 है प्लीज वो देख लीजिए और अगर आपने वो देख लिया है तो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोहिनी बीबी वर्सेस दामोदर घोष. इस केस लॉ को इसके जो कैरेक्टर्स हैं पहले वो समझ लेते हैं. इस केस लॉ में जो ब्रह्मदत्त जो होते हैं वो एक मनी लेंडर होते हैं, ठीक है, और जो केदारनाथ है, ठीक है, ये इनके एजेंट होते हैं, ठीक है, जो पैसों का लेन देन करते हैं. अब दामोदर घोष को मैंने यहाँ पे डीजी करके एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है. नाउ क्या होता है, डीजी एक माइनर होता है. माइनर मतलब लॉ के अगर इसमें हम माइनर को बोला जाए, माइनर मतलब 18 साल के जो नीचे जो होते हैं उनको माइनर बोलते हैं. बट अगर उनके कोई गार्जियन होते हैं तो उनकी जो मैक्सिमम लेवल एज जो अटेन होती है वो 21 हो जाती है. बट मेजोरिटी ऑफ एज बोलते हैं हम 18. बट अगर उसका कोई गार्जियन है तो वो 21 हो जाता है. तो होता क्या है, दामोदर घोष ने अपना एक जो लैंड होता है, ठीक है, वो 20,000 के लिए मॉर्गेज पे दे दिया होता है ब्रह्मदत्त को, ठीक है. अब इस पे क्या होता है, जो केदारनाथ जो होते हैं इनके जो एजेंट होते हैं, इनके जो वो लैंड होता है उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है दैट इज 10,500 जो है, ठीक है, वो दामोदर घोष को दे देते हैं. इसमें होता क्या है, ये सब पूरे एक्ट जो होता है ये दामोदर घोष जो होते हैं इनकी मदर को पता चलता है, ठीक है. और जब पता चलता है शी रोट लेटर टू केदारनाथ, ठीक है. वो लेटर में ये लिखती है जब ये पूरा जो चीज जो एग्जीक्यूट हो रही थी तब जो दामोदर घोष थे वो माइनर थे. दैट मींस वो 18 इयर्स के नीचे थे. तो हम इस ऑफर को, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बोलते, हम इसको डिनाई कर सकते हैं. इसके अगेंस्ट में केदारनाथ ने क्या बोला, जो हमने जो इनको फर्स्ट डीजी को जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है वो हमको वापस दे दे, ठीक है. बट यहाँ पे होता क्या है, डीजी मतलब जो दामोदर घोष है ये मना कर देते हैं तो भाई मैं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो मैं देने को रेडी नहीं हूँ. इसमें होता क्या, तो ये जो केस होता है वो फाइल होता है कोर्ट में, दैट इज मोहिनी बीबी वर्सेस दामोदर घोष. इसमें अपहेल्ड ये हुआ कि बहुत जनों का एक्चुअली कंफ्यूज होता है दैट मोहिनी बीबी इज माइनर और दामोदर घोष जो होते हैं वो ये रहते हैं. बट व्हाट हैपेंड इज ब्रह्मोदर जब जो लेवल जो लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब केस फाइल हुआ था तब उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है बिकॉज ही वाज माइनर, ही वाज नॉट एट द एज ऑफ 18. तो ये माइनर में गिना जाए तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तब इनकी डेथ हो चुकी थी तो इनके वाइफ ने केस फाइल किया था, इसलिए इस केस का नाम है मोहिनी बीबी वर्सेस दामोदर घोष. तो मोहिनी जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट मोहिनी बीबी वाज रिलाई ऑन दिस सेक्शन 64 and 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. 64 and सेक्शन 64 and सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिस क्या है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड और वॉइडेबल हो जाता है तो जो दोनों पार्टीज को जो बेनिफिट होते हैं वो उनको कंपेंसेट, उनको वो वापस रिस्टोर कर दी जाती है. बट यहाँ पे ये जो सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 को एप्लीकेबल नहीं माना गया. यहाँ पे दूसरा में क्या हो गया, मोहिनी बीबी वाज रिलाई ऑन 41 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट. ये होता है ये क्या होता है, ये डिस्क्रिशन देता है कोर्ट को कि इस मैटर में आप इंटरवीन कर सकते हो और जिस पार्टी को कंपेंसेशन मिला है उससे आप वापस रिस्टोर करवा सकते हो. तो यहाँ पे आप जो है आप 41 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट आपको ये डिस्क्रिशन देता है कोर्ट को कि आप इंटरवीन कर सकते हैं ये मैटर में और आप कंपेंसेशन पे करवा सकते हो. बट इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया. क्यों डिनाई किया, बिकॉज जो ब्रह्मोदत्त और जो केदारनाथ थे दे वर अवेयर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट जो दामोदर घोष है वो माइनर थे, उनको वो पता था, उसके बावजूद दे केम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इनमें इनको कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, कोई भी ये रिस्टोर अपना अमाउंट
नहीं कर सकते। तो इसमें ही अपहेल्ड हुआ था दैट दे वर नोन ऑफ दैट पर्सन दैट ही वाज नॉट मेजर, ही वाज एट हिज माइनॉरिटी, ही वाज बिलो 18, उसके बावजूद ही कॉन्ट्रैक्ट में आए तो ये वैलिड नहीं हो सकता, दे कैन नॉट रिस्टोर दैट अमाउंट। तो हमारा लास्ट जो केस लो है वो हम देख लेते हैं, दैट इज चिन्नैया वर्सेस रमैया। ठीक है, ये केस लो है कंसिडरेशन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे आप और मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई थर्ड पार्टी आके इसमें सू नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देयर वाज अ ओल्ड लेडी। ठीक है, सो जो ओल्ड लेडी होती है वो अपने एस्टेट में से कुछ जो अमाउंट होता है कुछ परसेंट अपनी सिस्टर को देती है। ठीक है, कुछ जो उनकी जो एस्टेट होती है, उनका जो लैंड होता है उसमें से कुछ पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट अपनी सिस्टर को देती है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो ओल्ड लेडी के पास जो एस्टेट था, ठीक है, वो एज अ गिफ्ट वो अपनी डॉटर को देती है। ठीक है, डॉटर को देती है, बट ऑन विच कंडीशन, ऑन वन कंडीशन दैट अगर ये गिफ्ट आपको एस्टेट मिल रहा है तो आपको उसका 653 जो अमाउंट है एन्युटी वो मेरी जो सिस्टर है वो उसको पे करना रहेगा। दैट ऑन दैट वन कंडीशन शी गिव्स हर लैंड टू हर डॉटर। यहाँ पे होता क्या है, द डॉटर एक्सेप्ट्स दैट, डॉटर हैव रिसीव दैट, और ये अग्री करती है दैट मैं 653 जो रुपीज जो सम है, जो एन्युटी है, वो आपके बहन को मैं दूंगी। इसके लिए वो एक अग्रीमेंट पे साइन भी करती है। बट इसके बाद होता क्या है, वो लैंड वो रिसीव कर लेती है, बट जो 653 का जो अमाउंट जो एन्युटी होती है शी डिनाइज टू गिव टू हर सिस्टर। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो इनकी सिस्टर होती है ये एन्युटी क्लेम करती है और ये केस तो फाइल करती है, दैट इज चिन्नैया वर्सेस रमैया। जो चिन्नैया होती है ओल्ड लेडी की जो सिस्टर है दैट इज प्लेंटिफ, और जो रमैया है दैट इज डिफेंडेंट, दैट इज हर डॉटर। तो यहाँ पे होता ये है कि जो इनकी डॉटर होती है दैट इज रमैया, वो ये लेके आती है दैट हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था, दैट मैंने तो सिर्फ गिफ्ट जो डीड थी वो एक्सेप्ट की थी, पर यहाँ पे हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ड्यू टू ऑन विच द कोर्ट अपहेल्ड दैट आपका जो डीड था, आपने जो गिफ्ट जो एक्सेप्ट किया था उसके साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, ये साइमल्टेनियसली एक कॉन्ट्रैक्ट के दो ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बिकॉज आपने जो गिफ्ट डीड दिया था उसके साथ आपने अग्रीमेंट पे साइन भी किया था, तो ये साइमल्टेनियसली एक ही ट्रांजेक्शन इसको माना जाएगा। सो यहाँ पे ये कंसिडर किया गया था कि आपको जो 650 की अमाउंट जो एन्युटी है ये आपको पे करना रहेगा। सो आई रियली होप आपको ये केस लॉ समझ आए होंगे। इससे ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ इसका जो पार्ट 1 है प्लीज़ वो देखें, तो आपको ये जल्दी समझ आएगा। ठीक है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियोस।